हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो इस वाले वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे जो है आप अप्रूवल ले सकते हो फॉर अ ट्रैवल एजेंसी फ्रॉम ओइटा। ठीक है, तो इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिकॉग्नाइजेशन ए ट्रैवल एजेंट। ठीक है, फ्रॉम ओइटा। ठीक है, अगर आपको ट्रैवल एजेंसी चलाना है, ठीक है, तो आपको जो है रिकॉग्नाइज कराना होगा किससे? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से। ठीक है, तो ये कराना जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है एक ट्रैवल एजेंट के लिए। तो चलो हम इसमें देखेंगे कि क्या क्या करना होगा आपको ट्रैवल एजेंसी को जो है रिकॉग्नाइज कराने के लिए फ्रॉम ओइटा। ठीक है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से। तो दिस enables an agent to make reservation and issue tickets on OITA फ्रॉम मेंबर्स आइलैंड्स। अगर देखो अगर आप ना इससे रिकॉग्नाइज कराओगे तो जो है यू कैन एनेबल, आपका जो एजेंट है, आप जो है ट्रैवल एजेंट है आपका, तो वो मेक रिजर्वेशन कर सकता है और इशू टिकट्स कर सकता है फ्रॉम ऑन ओइटा मेंबर एयरलाइंस। जो ओइटा के साथ मेंबर्स जो है एयरलाइंस का, डिफरेंट जो एयरलाइंस है, ठीक है, तो वो इसके साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, जब आप इसके साथ आप इसमें रिजर्वेशन कर देते हो तो आपको जो है परमिशन मिल जाता है टिकट इशू करने का। ठीक है, तो उसके बाद जो है आप टिकट इशू कर सकते हो। आप अपने जो क्लाइंट्स को, आप अपने ट्रैवलर्स को, टूरिस्ट को जो है वह यहाँ से दूसरे कंट्री पहुँचा सकते हो। ठीक है, तो ये रहता है फ़ायदा आपका, आपको। तो इट आल्सो enables that agent to claim his commission of 7% from the respective airlines। ठीक है, तो आपको जो है अनेबल एज आपका ट्रैवल एजेंसी है अगर, ठीक है, आपने अगर रिकॉग्नाइज कराया आइटा से, तो आपको जो है एक तो आप इशू कर सकते हो टिकट, दूसरा तो है आपको क्या होगा कि आपको कमीशन मिलेगा 7% का फ्रॉम द रेस्पेक्टिव एयरलाइंस। ठीक है, जिस एयरलाइन से आप जो है भेज रहे हो अपने क्लाइंट्स को, ट्रैवलर्स को, ठीक है, तो आपको 7% कमीशन मिलेगा, तो आपका प्रॉफिट है इसमें। तो फॉर इशूइंग सच टिकट, ठीक है, जो भी अगर टिकट बेचते हो आप किसी थ्रू किसी एयरलाइन से, तो आपको कमीशन 7% का मिलेगा। देयर आर अबाउट 130 एयरलाइंस विच आर मेंबर ऑफ द आइटा। ठीक है, 130 एयरलाइंस है जो मेंबर है आइटा का। The agency seeking ATA recognize has to meet stringent requirement qualification। ठीक हो, मगर जो है आपको जो है आइटा से रिकॉग्नाइज कराने के लिए जो है बड़ा ही स्ट्रिक्ट इसमें रिक्वायरमेंट्स होता है और क्वालिफिकेशन होता है। ऐसे आप सिंपली जो है रिकॉग्नाइज नहीं करा सकते, इसमें भी कोई प्रोसीजर, इसमें भी जो है थोड़े से प्रोसीजर होता है जो है बाज़ाब्ता आपको फॉलो करना होता है, और इस तभी जाके आपको जो है अब यू कैन बी क्वालिफाइड। तो हम जानेंगे कि क्या क्या जो है आपको क्या क्या करना होगा फॉर रिकॉग्नाइजेशन। तो बिफोर अ ट्रैवल एजेंसी अप्लाइज फॉर ओइटा रिकॉग्नाइजेशन, इट शुड बी फंक्शनिंग एज अ फुल फ्लैज ट्रैवल एजेंसी फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 9 to 12 मंथ्स। ठीक है, तो आपको 9 to 12 मंथ्स जो है पहले ही अगर रिकॉग्नाइज कराना है, तो आपका जो है बिजनेस जो है फुल फ्लैज्ड में जो है आपका जो है बिजनेस फंक्शन कर रहा होना चाहिए। ठीक है, आप बाज़ाब्ता जो है आपका आपका बिजनेस चल रहा होना चाहिए। ठीक है, पिछले 1 साल से चल रहा होना चाहिए, तब जाके जो है मिनिमम 1 साल आपका बिजनेस चला होना चाहिए, तब जाके जो है आप जो है यू कैन बी क्वालिफाइड अप्लाई, क्वालिफाइड फॉर टू अप्लाई OITA recognition। ठीक है, an application has to be submitted to the area headquarter of OITA in Mumbai with detailed information ये regarding the companies। ठीक है, तो आपको जो है हेड ओइटा के हेड क्वार्टर में आपको जो अपना एप्लीकेशन जो है सबमिट करना है विद डिटेल इंफॉर्मेशन। ठीक है, रिगार्डिंग द कंपनी। तो आपको क्या करना है, बैकग्राउंड ऑफ द पार्टनर्स एंड डायरेक्टर ऑफ प्रोप्राइटर एंड देयर स्टाफ्स का जो है आपको पूरा जो है डिटेल देना है, बैकग्राउंड। ठीक है, डायरेक्टर ऑफ प्रोप्राइटर होता है वो जो आपके साथ पार्टनर होता है, ओनर होता है आपके बिजनेस का। ठीक है, आप जिसके साथ आपने शेयरिंग करा हो अपने बिजनेस को, तो उसका भी आपको डिटेल देना होगा, खुद का भी डिटेल देना होगा और उसका भी डिटेल देना, और ऑल द स्टाफ्स जो वहाँ पे काम करते हैं उनका भी डिटेल देना होगा। तो उसके बाद क्या है, दूसरा पॉइंट आपको क्या फॉलो करना है,
फाइनेंशियल स्टैंडिंग कैपिटल, ठीक है, जो आपका जो है कंपनी का एसेट कितना, वर्थ कितना है, कैपिटल कितना है, वो आपको देना होगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट आपने कितना किया है, लाइक वो सारी चीज़ें जो है आपको बाज़ाब्ता जो है उनका इंफॉर्मेशन देना होगा। और लोकेशन और एरिया, किस लोकेशन में आपने अपना जो है ये बिज़नेस जो है, अपने ये जो है इंटरप्राइज खोला हुआ है, ठीक है, ऑफिस खोला हुआ है, तो लोकेशन और एरिया भी जो है डिटेल्ड में आपको देना होगा। तो सिक्योरिटी मेजर्स, आपने कौन कौन से सिक्योरिटी मेजर्स उठाए हुए हैं, ठीक है, लाइक आपने अपने ऑफिस में फायर इंस्टिंक्शन लगाया हुआ है कि नहीं, ठीक है, आपने फिर सेफ्टी जो है इक्विपमेंट्स होते हैं वो जो है लगाया है कि नहीं, और सिक्योरिटी के लिए कोई बंदा रखा है कि नहीं, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं, तो वो आपने जो है मेजर्स लिया है कि नहीं, वो भी आपको जो है अगर लिया है तो आपको वो भी जो है डिटेल इन्फॉर्मेशन देनी होगी। तो प्रेजेंट टर्नओवर, ठीक है, तो आपका जो प्रेजेंट बिजनेस का टर्नओवर है एक साल में जो है आपको मिनिमम एक साल तो फुल फ्लेजर जो फंक्शनिंग जो आपका हो रहा है, उसमें जो प्रेजेंटली जो है आपका टर्नओवर है, मतलब क्या है कि आपका बिजनेस अमाउंट है, जिसमें जितना आपका बिजनेस अमाउंट हो रहा है, टोटल अमाउंट बिजनेस में जा रहा है, ठीक है, तो बिजनेस कमा रही है या टोटल अमाउंट बिजनेस बिजनेस में डाला हुआ है जो इन्वेस्ट हो रहा है, ठीक है, बिजनेस कर रहे हो जितने अमाउंट का टर्नओवर का, तो वो होता है आपका प्रेजेंट टर्नओवर, ठीक है। तो आपका टोटल बिजनेस कितने कितना वर्थ है, टर्नओवर है, तो वो भी आपको डिटेल देना होगा। तो बैलेंस शीट आपको जो है बाज़ाब्ता बैलेंस शीट दिखानी है, ठीक है, बैलेंस शीट में आपको एसेट्स दिखाने हैं, जो कैपिटल्स है वो दिखाने हैं। तो बैलेंस शीट में दिखाना होता है कितना आपका लाइक आपके बैंक में कितना बैलेंस है, ठीक है। तो और आपको वो दिखाना कैश इन हैंड कितना है आपके पास। तो आपको ये भी दिखाना होता है कि आपने कितना लाइक लोन लिया है, जो भी चीज़ें हैं आपको वो सभी दिखाना है बैलेंस करके बैलेंस शीट में, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाना, आपको कितना प्रॉफिट है या लॉस है जो भी हो रहा है एक साल में, वो दिखाना आपको। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाना है, ठीक है। नेम ऑफ द बैंकर्स दिखाने हैं, जिसमें आप जिसके साथ आपने रजिस्टर्ड करा हुआ है, ठीक है, तो वो दिखाना है। और सेल फिगर्स दिखाना है, कितना आप सेल्स करते हो, ठीक है, लाइक जो आप ट्रैवल एजेंसी के थ्रू पैकेजेस भेजते हो, टूर पैकेजेस भेजते हो, तो उन सारी चीज़ों का आपको जो है सेल जो सर्विसेज आप सेल कर रहे हो उनका फिगर्स दिखाना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको बाज़ाब्ता फॉलो करना है, और अपने जो है इन डिटेल इन्फॉर्मेशन इन सारी चीज़ों का देना है। एक दो तीन चार पाँच छः पॉइंट से, तो इनको आपको बाज़ाब्ता जो है इसका इन्फॉर्मेशन देखना है, तब जाके जो है आपको जो है अप्रूवल मिलेगी, अब तब जाके आपका रिकॉग्नाइजेशन होगा। देखो द एप्लीकेशन इज स्क्रीन्ड बाय द पैनल, फिर उसके बाद जब ये सारी डिटेल देते हो आप, तो आपका जो एप्लीकेशन स्क्रीन्ड होता है बाय द पैनल ऑफ एयरलाइंस, ठीक है। ये द पैनल जो है सर्टिफाइड अगर होता है विद ऑल द रिक्वायरमेंट्स एंड कंडीशंस, तो फिर जो है दस एजेंसी क्वालिफाइज फॉर रिकॉग्नाइजेशन, तो जो आपका एजेंसी वो क्वालिफाई होता है रिकॉग्नाइजेशन के लिए, ठीक है। तो अगर वो पैनल जो है सर्टिफाइड होता है तब भी जाके, अगर पैनल सर्टिफाइड नहीं होगा तो यू आर नॉट क्वालिफाइड। तो जब सेटिस्फाई होगा तभी जाके आप सेटिस्फाई ये क्वालिफाइड हो गए रिकॉग्नाइजेशन के लिए, ठीक है। तो उसके बाद द प्रोसेसिंग ऑफ द एप्लीकेशन कुड टेक एनीथिंग बिटवीन द 1 to 4 मंथ। तो जब आपका ये प्रोसेसिंग चल रहा होता है, इंफॉर्मेशन जो आपने दिया होता है, ठीक है, उस पर चेकअप हो रहा होता है, लाइक वो ये लोग डिटरमाइन कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, ठीक है, बाज़ाब्ता चेक हो रहा होता है। तो प्रोसेस जो हो रहा होता है, ठीक है, तो वो जो है बाज़ाब्ता 1 to 4 मंथ्स तक चलता है, ठीक है। इस दौरान जो है आपका जो है प्रोसेसिंग होता है, आप एप्लीकेशन जो है जो आपने फिलअप करा है उसका, ठीक है। तो आफ्टर अप्रूवल हैज़ बीन ग्रांटेड देयर इज़ एन एनुअल रिव्यू and the agent has to keep up the minimum level of productivity as stated by the पैनल, ठीक है। तो आफ्टर जब अप्रूवल हो जाता है, आपको जो है पैनल सेटिस्फाइड हो गए, और आपका एजेंसी जो है क्वालिफाई हो गया, तो क्या होता है कि 4 मंथ के बाद आपका जैसे लाइक 1 to 4 मंथ्स के बीच में आपका जो है उनने बाज़ाब्ता
जांचा, ठीक है, उनने बाज़ाब्ता रीचेक करा। तो जब उनने पाया गया कि ऑल द इंफॉर्मेशन इज़ ऑथेंटिक, तो आपको जो अप्रूवल मिलता है, फिर उसके बाद वो गारंटेड करता है, ग्रांट करता है। देयर इज़ एनुअल रिव्यू, ठीक है, एनुअल रिव्यू लेता है वो हर साल जो है ये लोग। फिर उसके बाद जो एक बार जब आपको रिकॉग्नाइजेशन मिल जाता है, तो ये जो है हर साल के बेसिस पे, एनुअल बेसिस पे एनुअल रिव्यू लेता है, ठीक है, आपके बिजनेस का। एंड द एजेंट हैज़ टू कीप द अप द मिनिमम लेवल। आपको जो है, जो एजेंट है, आप ट्रैवल एजेंट है आपका, तो वो आपको क्या करना है कि मिनिमम लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी रखना है, जैसा कि पैनल ने कहा आपको, ठीक है। आपको जितना प्रोडक्टिविटी रखने के लिए कहा गया है वो आपको रखना है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी मतलब आपको जो है कितनी प्रॉफिट निकालनी है, ठीक है, आपका टर्नओवर कितना होना चाहिए, लाइक वो सारी चीज़ें। तो वो मिनिमम जितना उनने रखा हुआ है, तो वो आपको जो है वो क्वालिफाइड करना है। हर हर साल जो है जो है आपको वो अचीव करना है, वो टारगेट अचीव करना है जो उन्होंने टारगेट दिया होगा, ठीक है। तो ये आपको एनुअल रिव्यू होगा आपके बिजनेस का। इन द इवेंट ऑफ इट्स इनएबिलिटी, अगर जो है अगर जो है हर साल के बेसिस जब वो रिव्यू करते हैं, तो आपका प्रोडक्टिविटी अगर इनएबिलिटी हो गया, आप मतलब आपकी प्रोडक्टिविटी जो उन्होंने टारगेट दिया है वो आप अचीव नहीं कर सके, मिनिमम जो टारगेट दिया वो अचीव नहीं कर सके, तो मीट नहीं कर सके, तो दिस लेवल कंटिन्यूसली फॉर 3 ईयर्स, 3 या कंटिन्यूसली 3 या साल जो है आप उस टारगेट को अचीव नहीं कर सके, उस मिनिमम लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी को आप अचीव नहीं कर सके, तो क्या होगा कि आपका एजेंसी कुड बी गो इन ए रिस्क, ठीक है, आपका लूजिंग ऑफ द ये रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। आप जो है आपका एजेंसी कुड रन द रिस्क ऑफ लूजिंग इट्स रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, आपका जो है रिकॉग्नाइजेशन जो है वो ख़त्म हो सकता है, ठीक है। तो ये हो सकता है कि आपको जो है आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है आपको जो है मिनिमम जो टारगेट दिया गया है लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी वो अचीव करना होगा। अगर वो 3 साल तक जो है कंटिन्यूसली 3 साल तक आपने अचीव नहीं किया तो आपका जो है ये रिजेक्ट हो जाएगा रिकॉग्नाइजेशन रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये था कि अप्रूवल फॉर अ ट्रैवल एजेंसी फ्रॉम ओटा, ठीक है। तो इसी के आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।